होगी। और जो आप पुलिस विभाग के लोगों को देख रहे हैं, जो पुलिस विभाग के लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ही समय के यहाँ पे काम कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग जो है ये नौकरी दे नहीं रहे हैं, ये धीरे धीरे सब चीज़ प्राइवेट की तरफ लेके जा रहे हैं। ये रेल बेच डाल रहे हैं, ये हॉस्पिटल बेच डाल रहे हैं, एयरपोर्ट बेच डाला इन्होंने। ये सब कुछ जो है ये ठेकेदारों के हाथ में सौंपने का काम कर रहे हैं। अब ये कितने इंजन की सरकार नहीं बनेगी, इनकी विदाई समारोह का टाइम आ चुका है। इनका विदाई समारोह होना है। साइकिल की रफ्तार बहुत तेजी से है और साइकिल दिल्ली पहुंचेगी। इस नोटबंदी का आप बताइए, उस नोटबंदी का क्या फायदा हुआ? उसका फायदा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कार्यालय बन गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई। ये काम किया है। वो कह रहे हैं 400 पार, अब की बार 400 पार नहीं होगा। अब की बार सिर्फ अखिलेश भैया को दिल्ली तक पहुंचाना है। ये सब जुमला है बीजेपी का, सब झूठ बोल रहे हैं। किसान वो मर रहा है, नौजवान वो मर रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, ये सब जुमला है उनका। वैक्सीन को लेके क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए कोविड वैक्सीन जब लग रही थी तो समाजवादी पार्टी जो है उसके अगेंस्ट में खड़ी थी। जी ने उस समय बोला था और बोलना चाहा था, पर उस समय थाली बजाओ ताली बजाओ ये सब चीज़ें चल रही थी। और इन लोगों ने उस कंपनी से कितना बड़ा चंदा खाया है। ये चंदाखोर कंपनी ने हमारे देश की जनता के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार के लोगों को जिसमें लिप्त हैं उनको जेल का रास्ता दिखाना चाहिए। क्योंकि वीर सिंह तमाम दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब की बार जो है हम लोकल हैं, यहाँ के, हमारी जीत होगी। जनता भर भर के प्यार दे रही है। आप लोग लगातार जनसभाएं कर रहे हैं डिम्पल जी के साथ। एक्चुअली में वो जुमलेबाजों की पार्टी से हैं तो वो जुमलेबाजी करते हैं और हम लोग जो है काम पे विश्वास करते हैं। हमारी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। और जो हमारी समाजवादी पार्टी का काम था वो काम बोलता है, काम बोलता था और बोलता ही रहेगा। आप मैनपुरी में प्रचार कर रहे हैं? मैनपुरी में लगभग 2 महीने से लगे हैं। आदरणीय डिम्पल यादव जी के साथ चलते हैं। अच्छा जी। ये नीचे बुलेट है, ऊपर साइकिल है, क्या मामला है ये? मामला यही है, इसकी रफ्तार बढ़ाने के लिए स्पीड जब स्लो हो गई थी बीच में, अब स्पीड बढ़ाने के लिए बढ़ भी गई है। बुलेट की स्लो हो गई थी या साइकिल? पार्टी की स्पीड बढ़ाने के लिए इसको थोड़ा ऊंचाई पे रखा गया है। अच्छा। जिससे पार्टी की स्पीड बढ़ गई है, अब सभी को दिखाई दे रहा है। हाँ, अब दूसरे चरण में दिखाई दे दिया, तीसरे चरण में तो भाजपा को पूरा दिखाई देने लगेगा। 400 पार वाला नारा भूल जाएंगे। अब उनको पता नहीं कि अब हमारा कितना पहुंच रहा है आंकड़ा। भाजपा अब 400 पार के नारे ही नहीं दे रही। अब तो कह रही है दूसरे चरण के चुनाव कन्नौज से जब से अखिलेश यादव का नामांकन हुआ है, अब 400 पार के नारे नहीं, अब कह रही है कि 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की जो हैं वो हम जीत के ले जाएंगे। वो अब 80 की 80 सीट हारने जा रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि अब यहाँ 0 पे उनका मामला चल रहा है। क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के साथ आप लोग खड़े हैं? लगातार आप लोग प्रचार प्रसार करते दिखाई दे रहे हैं, जनसभाओं में भी दिखाई पड़ रहे हैं। जी, सबसे पहला तो बेरोजगारी का मुद्दा है। बच्चों के भविष्य से जो इन्होंने खिलवाड़ किया है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है। और ये जो सफाई देते घूमते हैं, जो जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे थे कि मतलब इस बार बीजेपी सरकार में मतलब शासन प्रशासन बहुत सख्त है। अगर शासन प्रशासन सख्त होता तो इतने पेपर लीक नहीं होते। एक के बाद में एक पेपर लीक होते चले जा रहे हैं और पेपर लीक हो नहीं रहे, पेपर लीक कराए जा रहे हैं ताकि युवाओं को रोजगार अगर दे दिया तो फिर सैलरी देनी पड़ेगी, फिर पीछे के रास्ते से पैसे इनके लिए कहाँ से आएंगे। इसलिए युवाओं को रोजगार देना ही नहीं है। और किसान के साथ में जो इन्होंने छलावा किया है, किसान के साथ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं कि किसान का सबसे बड़ा मुद्दा है जो इन्होंने गौ रक्षा दल और हिंदू युवा वाहिनी ये सारे लोग मिलकर किसान के साथ छलावा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। एमएसपी भी लागू कर देंगे चुनाव जीतने के बाद। नहीं, अभी तक भी तो इन्हीं की सरकार थी, क्यों नहीं एमएसपी लागू की? डबल इंजन की सरकार चल रही है, अब तक नहीं कर पाए तो अब चुनाव में ये बात रखेंगे। डबल इंजन की सरकार बनाएंगे तब करेंगे कहें। अब ये कितने इंजन की सरकार नहीं बनेगी। इनकी विदाई समारोह का टाइम आ चुका है। इनका विदाई समारोह होना है। साइकिल की रफ्तार बहुत तेजी से है और साइकिल दिल्ली पहुंचेगी। अब दिल्ली पहुंचने वाले साइकिल दिल्ली पहुंचेगी पक्का। मैनपुरी का क्या माहौल है भैया? मैडम, मैनपुरी से ऐसा है कि अखिलेश भैया इस बार अपनी भाभी जी को उतारे हैं घर से। अपनी भाभी जी को? नहीं, अपने घर से उतारे हैं। मैनपुरी इतना बड़े मार्जिन से भाभी जी की जीत होगी, पूरे भारत में नहीं किसी की होगी।
मैनपुरी में। जयवीर सिंह भी दावे कर रहे हैं, जयवीर सिंह कर रहे हैं हम यहाँ के लोकल हैं, हमारी जीत यहाँ पर निश्चित है क्योंकि हम आम जनता की जो समस्याएं हैं उनसे भली भांति रूबरू हैं। नहीं, वो इस तरह से कहते हैं, लोगों के गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कई गरीबों की ज़मीनें हड़पी हैं, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 400 पार, अब की बार 400 पार नहीं होगा। अब की बार सिर्फ अखिलेश भैया को दिल्ली तक पहुंचाना है। ये सब जुमला है बीजेपी का, सब झूठ बोल रहे हैं। किसान वो मर रहा है, नौजवान वो मर रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, ये सब जुमला है उनका। मैनपुरी में तो कई ज़मीनें हड़पी हैं जयवीर सिंह ने। मैनपुरी इतना विरोध है, किसी नेता का आज दिन तक विरोध नहीं हुआ है। पहली बार SP सिंह बघेल लड़े थे, उनका भी विरोध नहीं था। जयवीर सिंह का मैनपुरी से इतना बड़ा विरोध है, कोई जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। अब फिर भी भाजपा ने उन्हें उतारा है। नहीं, भाजपा उतार रही तो वो अपने हिसाब से उतार रही है, लेकिन जनता तो जान चुकी है उनके जुमलों को। सभी बातें झूठ बोलते हैं, सभी बातें जयवीर सिंह झूठ बोलते हैं। देखिए तमाम और लोग हैं यहाँ पर, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हुए हैं आप? जसवंत नगर से हैं, आशीष यादव मेरा नाम है। मैनपुरी की जनता अपने सेवक के रूप में किसे चुन रही है? जयवीर सिंह को चुन रही है, डिम्पल यादव को? डिम्पल यादव जी का घर है, उनका कुछ कहना है तो बम्पर वोटों में जयवीर सिंह भी तो यही कहते हैं कि उनका घर है, लोकल यहाँ के रहने वाले कैसे हो जाएगा? उनकी अपनी खुद की विधानसभा है, पे उनका निजी आवास है, निजी घर है। इटावा भी उनका घर है, मैनपुरी उनका घर है, पुराना गढ़ माना गया है मैनपुरी, पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा। इसके बारे में तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। बम्पर वोटों में जीतो ही कम से कम 3 लाख से जीतेंगी भाभी जी, 3 लाख कम से कम 3 लाख से, वरना 4-5 का आप देखिए आंकड़ा। मतलब इस बार रिकॉर्ड टूटने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नेताजी यहाँ से सांसद रहे हैं, नेताजी का भी ये गढ़ रहा है, समाजवादी पार्टी का गढ़ तो रहा ही रहा है, नेताजी का भी ये गढ़ रहा है। इस कमान को नेताजी के जाने के बाद डिम्पल यादव किस तरीके से संभाल रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से संभाल रही हैं। हम लोगों की हर सुख दुख में आती हैं। अगर हम लोग किसी भी तरह से कोई भी एक कार्ड दें, चाहे वो 13वीं का हो, शादी का हो, किसी का हो, वो जरूर आती हैं। सारे काम छोड़ के हम लोगों के बीच रहती हैं। कहाँ से हैं भैया? जसवंत नगर। जसवंत नगर से। मुद्दा क्या है इधर के मैनपुरी की जनता का मुद्दा क्या है? किन मुद्दों पर वोट करने वाले? बेरोजगारी, महंगाई। यहाँ बेरोजगारी महंगाई ज़्यादा है क्या? बहुत ज़्यादा। भाजपा तो कह रही है कि महंगाई जो है ठीक है, लेकिन बेरोजगारी जो है वो हमने ख़त्म कर रखी है। किसी एक, आप पूरे क्षेत्र में गई होंगी, किसी ने ये कहा है हमें रोजगार मिल गया? किसी ने बताया? बताइए। अरे भाजपा तो कह रही है ना, भाजपा कह रही है कि हमने रोजगार। भाजपा वाले तो ये भी कह रहे थे हम 15-15 लाख देंगे, दिए किसी खाते में? आपको मिला कि नहीं मिला? आपको मिला? हमें तो 50 लाख मिले, 15 लाख की जगह। 15 लाख की जगह 50 लाख मिले। सही तो बता रहे। हमें भी दिलवा देते थोड़ा। किसी एक के बता दीजिए खाते में आए, वो तो सब टोटल झूठ बोलते हैं, एक भी बात सच्ची कहते हैं। अच्छा, फ्री में राशन तो दे रहे हैं? राशन दे रहे हैं, राशन में क्या दे रहे हैं? बाजरा, जैसे जानवर भी नहीं खाते हैं। जानवर भी नहीं खाते? जानवर भी नहीं खाते हैं बाजरा को। दे तो इंसानों के लिए रहे हैं। इंसानों को तो जानवर समझते हैं, इंसान समझ कहाँ रहे? इंसान समझ ही कहाँ रहे हैं। अच्छा, ये देखिए मैम है, मैम से बात करेंगे। मैम कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है, आशा आप भी ठीक होंगी। बस चुनाव में आप भी दौड़ रही हैं, हम भी दौड़ रहे हैं। चुनाव नज़दीक है, मैनपुरी लोकसभा में आप हैं, माहौल क्या चल रहा है? महिलाएं किसके साथ हैं? ये तो अब आप बताइए माहौल क्या चल रहा है। यहाँ से महिला प्रत्याशी है तो महिलाएं भी उन्हीं के साथ हैं। जयवीर सिंह तमाम दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब की बार जो है हम लोकल हैं यहाँ के, हमारी जीत होगी, जनता भर भर के प्यार दे रही है। आप लोग लगातार जनसभाएं कर रहे हैं डिम्पल जी के साथ। एक्चुअली में वो जुमलेबाजों की पार्टी से हैं, तो वो जुमलेबाजी करते हैं और हम लोग जो है काम पे विश्वास करते हैं। हमारी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। और जो हमारी समाजवादी पार्टी का काम था, वो काम बोलता है, काम बोलता था और बोलता ही रहेगा। आप देख रही होंगी सफाई और मैनपुरी सब जगह में कितना अच्छा विकास यहाँ पे है। और मैं कानपुर से अपने भाई को शिफ्ट करा करके यहाँ सैफई मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट के लिए लेकर के आई हूँ, तो आप समझ सकती हैं कि यहाँ पे कितना बेहतर हॉस्पिटल है, यहाँ की सुविधाएं कितनी अच्छी है। तो मैनपुरी और आसपास के लोगों के लिए आगरा हुआ तो इतना अच्छा अगर किसी ने हॉस्पिटल दिया है, जनता को क्या चाहिए होता है? लाइट, पानी, हॉस्पिटल, यही विकास के कार्य, अच्छी सड़कें, ये विकास के कार्य होते हैं। और लाइन ऑर्डर तो आपने देखा होगा कि हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में सब कुछ बहुत अच्छा था और उसी के समय का किया हुआ सारा है जो आज मैनपुरी को हमारे स्वर्गीय नेताजी के ही ये कर्म स्थल है। और उन्हीं के वजह से आज मैनपुरी को लोग मैनपुरी जानते हैं कि मैनपुरी कहाँ पे है। अच्छा, मैनपुरी सपा का गढ़ है और हमने आम जनता से भी बात करने की कोशिश की।
तमाम मुद्दों पर बातें हुई। सबसे बड़ी एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम जो हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, दावे करते हैं कि हमने स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाया है। वहीं यहाँ की जनता यानी मैनपुरी की जनता का कहना है कि यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज नेताजी के कार्यकाल में बनवाया गया था उसमें अब स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं ठप होती जा रही हैं। कैसे देख रहे हैं आप लोग इसको? जी मैं ये कहना चाहूँगी कि स्वास्थ्य व्यवस्था, हमारी समाजवादी पार्टी में जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी, चाहे वो आप 102 की बात करिए, महिला की जननी योजना, जिसमें गर्भवती महिला कोई भी, आज भी ये गांव का एरिया है, प्रसव पीड़ा अगर होती थी, बच्चे को जन्म देने वाली होती थी, तो अक्सर हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही बच्चा रिक्शे के या तो पायदान पे बच्चा हो जाता था या हॉस्पिटल के गेट पे होता था। और अभी भी ये हो रहा है, लेकिन 102 जो हमने एम्बुलेंस दी थी उसके द्वारा ये था कि जननी को उसके घर से ले जा करके और हॉस्पिटल में एडमिट कराने तक, बेड दिलाने तक, बच्चा पैदा कराने तक पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती थी। उसके बाद 1500 रुपये हम माँ को देते भी थे कि वो फल फ्रूट खा करके अपने बच्चे को दूध पिला सके। ये हमारी समाजवादी पार्टी में ये योजना थी जो महिलाओं के लिए ही थी। वो योजना के अंतर्गत 102 और 108 एम्बुलेंस जो अभी भी मैंने देखा कि कानपुर से लेकर के यहाँ लाने तक के लिए जो योजना थी, मुझे उस योजना का लाभ नहीं मिल पाया। मैं चाह रही थी कि हॉस्पिटल से जो रेफ़र किया गया है हैलट हॉस्पिटल कानपुर से पेशेंट को, वो मैं 108 के द्वारा यहाँ तक ले आऊँ। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो ये सुविधा ज़रूर मिलती, पर अब इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया है कि हमारी जो अच्छी अच्छी योजनाएं थी, हॉस्पिटल में 1 रुपये का पर्चा बनता था, ये हमारे नेताजी की देन थी, हमारी सरकार की देन थी। हमारे नेताजी का कहना था कि रोटी कपड़ा सस्ती होगी और दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी। उसी के हिसाब से हमारी ये सरकार थी, जो पिछली सरकार थी, उसके ही समय में 1 रुपये का पर्चा किया गया था। तो मैं समझ सकती हूँ जो नेताजी बना के गए, उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको बढ़ाया, आगे किया, पर उन सब चीज़ों का अब उतना अच्छा उपयोग नहीं हो रहा है। ना सफाई है, कहीं सोर्सिंग से काम कराते हैं, आउटसोर्सिंग में टोटल भ्रष्टाचार है। जॉब किसी को मिल नहीं रही है, भर्तियां हो नहीं रही हैं, और भर्तियां होती भी हैं तो क्या होता है सबको पता है, कैंसिल हो जाती हैं, एग्ज़ाम होते हैं, पर्चे लीक हो जाते हैं। ये इस सरकार का काम है। और हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला था। 1000 नर्स की नेताजी के समय में भर्ती हुई थी, उसके बाद भैया के समय में हुई। और जो आप पुलिस विभाग के लोगों को देख रहे हैं, जो पुलिस विभाग के लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ही समय के यहाँ पे काम कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग जो है ये नौकरी दे नहीं रहे हैं, ये धीरे धीरे सब चीज़ प्राइवेट की तरफ लेके जा रहे हैं। ये रेल बेच डाल रहे हैं, ये हॉस्पिटल बेच डाल रहे हैं, एयरपोर्ट बेच डाला इन्होंने। ये सब कुछ जो है ये ठेकेदारों के हाथ में सौंपने का काम कर रहे हैं। कोविशील्ड का मामला इस समय बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, चुनाव का माहौल है, क्या लग रहा है आपको कि इस बार मंगलसूत्र चल रहा था? वो तो मैं ही बोली थी, मैंने ही पूछा था कि आदरणीय मोदी जी, आप कहते हैं कि कांग्रेस आएगी तो सोना महिलाओं का ले लेगी, पर आप भूल गए नोटबंदी के दौरान हमारी माताएं बहनें जो अपने पति के जेब से पैसे चुरा करके या घर के खर्चों से बचा करके कहीं आटे के डब्बे में रखी थी, कहीं चावल के डब्बे में रखी थी, उन पैसों को कागज करने का काम किसने किया था? उसी पैसों को जोड़ करके हर माँ अपने बच्ची के लिए मंगलसूत्र खरीदती थी, हर बहू के लिए अपने मंगलसूत्र अपने बेटे के लिए लेती थी, अपने लिए सोने का जेवर बनवाती थी। पर सबको अगर कागज करने का काम किसने किया था? तब मोदी जी भूल गए थे। और उस नोटबंदी का आप बताइए, उस नोटबंदी का क्या फ़ायदा हुआ? उसका फ़ायदा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कार्यालय बन गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई। ये काम किया है इन्होंने। सबसे बड़ी अगर कोई भ्रष्टाचारी पार्टी है तो वो ये बीजेपी के लोग हैं और बीजेपी की पार्टी। सिर्फ जुमलेबाजी इनकी पार्टी में होती है और कोई काम नहीं होता है। कोविड के वैक्सीन को लेके क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए कोविड वैक्सीन जब लग रही थी तो समाजवादी पार्टी जो है उसके अगेंस्ट में खड़ी थी। अध्यक्ष जी ने उस समय बोला था और बोलना चाहा था, पर उस समय थाली बजाओ ताली बजाओ ये सब चीज़ें चल रही थी। और इन लोगों ने उस कंपनी से कितना बड़ा चंदा खाया है। ये चंदाखोर कंपनी ने हमारे देश की जनता के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार के लोगों को जिसमें लिप्त हैं उनको जेल का रास्ता दिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मर रहे हैं। अचानक आपने देखा होगा कि सडनली बैठे बैठे लोग मर जा रहे हैं। तो इसका अभी पता चला कि एक्सेप्ट किया उस कंपनी ने कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। तो इसकी जिम्मेदारी किसको? कायदे से मोदी जी को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए अपनी सीट से। तो ऐसे ही वो जाने वाले हैं, इस बार जनता उनको जवाब देने वाली है। और उस लॉकडाउन के समय
कैसे लोग परेशान हुए, कितने कितने किलोमीटर मजदूर पैदल चले। और किसने मदद की थी उस समय? उस समय मदद की थी माननीय अखिलेश यादव जी ने। आपने देखा होगा कि एक ज्योति नाम की लड़की साइकिल से कैसे पैदल अपने पिता को बैठा करके साइकिल पे लेकर के आ रही थी, साइकिल के द्वारा आ रही थी वो। उसकी मदद करने का काम, दूसरे स्टेट की लड़की थी तब भी किसी ने मदद करने का काम किया था, आंसू पोंछने का काम किया था तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने काम किया था। तो महिलाएं मैं समझती हूँ कि बहुत भारी संख्या के साथ अभी हमने उपचुनाव करीब 3.25 लाख से जीता था और इस बार उम्मीद है कि हम 5 लाख पार करेंगे। उनके 400 तो पता नहीं कहाँ की कौन सी सीटें गिना रहे हैं, वो खाली कुर्सियाँ 400 गिनाते हैं। इस बार 80, अब चूंकि जब से अखिलेश यादव का कन्नौज से नामांकन हुआ है, 400 पार का जो दावा था अब वो तो बंद हो गया है, लेकिन अब 80 जिताओ के नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की जीत के ले जाएंगे। आप कैसे देख रही हैं? आपसे मैंने अभी पहले जब आपने हमारी बात सुनना शुरू किया था तो मैंने पहले ही बोला था कि ये जुमलेबाजों की पार्टी है, बड़े बड़े जुमले ये करते हैं, इनकी कोई बात धरातल पे नहीं रहती है। ये समय बताएगा और देखते रहिए, ये 400 पार होंगे या 400 से भी आउट हो जाएंगे, इनकी कोई भी सीट नहीं आने वाली है। आप एक महिला हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में बनती है और देश में अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है, सर्वप्रथम आप लोगों की प्राथमिकताएं क्या होंगी, किन मुद्दों पर काम करेंगे? और महिला सुरक्षा, जिस तरीके से लगातार विपक्षी यानी आप लोग जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि महिला सुरक्षा के दावे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के फेल होते जा रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं कहना चाहती हूँ बेटी किससे बचाओ? इनके बलात्कारी विधायकों से बचाओ, इनके बलात्कारी सांसदों से बचाओ बेटी, इनके बलात्कारी मंत्रियों से बेटी बचाओ। इनके सरकार के कितने सारे भ्रष्टाचारी मंत्री हैं, कितने सारे इनके जो है विधायक सांसद हैं, उनसे बेटी बचाओ। और हमारी सरकार में तो बेटियों के लिए बहुत सारे काम हुए थे। हमने कन्या विद्या धन दिया था, हमने बच्चियों की शिक्षा फ्री की थी, लैपटॉप देने का काम किया था। तो हमारी सरकार की तो ये लोग बात ना करें। हमारी सरकार तो, मैं पहले बोली कि काम बोलता था, काम बोलता है और काम बोलता ही रहेगा। जी देखिए, तो तमाम लोग यहाँ पर थे, तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की और ऐसे में हमें जो है यहाँ की जनता यानी मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का जो माहौल है और उत्तर प्रदेश की जो माहौल है उस माहौल का हमने जायज़ा लेने की कोशिश की, तो पता चला कि उत्तर प्रदेश जिस तरीके से एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की मांग कर रहा है, अखिलेश यादव की मांग कर रहा है, उसमें तमाम सारे जो हैं वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। कैसे तमाम खबरें आप तक लाते रहेंगे, बने रहिए हमारे न्यूज़ नाउ भारतवर्ष के साथ।